हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या सक्सेस है। ये सक्सेस सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा होना सिर्फ सक्सेस नहीं है। अपने लाइफ में खुश रहना, अपने आप के साथ खुश रहना, आप जो अचीव करना चाहते हो उस गोल तक पहुंचना, ये सब कुछ सक्सेस के अंदर पड़ता है। ठीक है, अंदर का पीस, गोल अचीवमेंट, लाइफ पर्पस का फुलफिलमेंट, शांति घर में, ये सब कुछ पड़ता है। तो हम देखेंगे ओवरऑल आपके लाइफ में, आपके वो मैरिज लाइफ हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, आपके करियर में, आपके जीवन में ओवरऑल क्या सक्सेस है, क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्या आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओगे, एक सुकून भरा ज़िंदगी आपके लाइफ में आगे है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव हो जाइए, एक अपने अंदर एक शांति एंड कामनेस को महसूस करिए, डिवाइन से जुड़ जाइए, जो भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो उनसे प्रेयर करिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है और कोई भी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। आप जब चाहो रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट किया जाए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को जब भी देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या सक्सेस है। एक तो हम देखेंगे आपके करियर के लिए, उनके साथ साथ देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए एंड फिर कार्ड निकालेंगे ओवरऑल के लिए और आखिर में आपको गाइडेंस भी हम दे देंगे। ठीक है, वो सक्सेस अचीव करने के लिए या फिर जो भी मैसेज डिवाइन हमें देना चाहते हैं इस सब के लिए। ओके, तो पहले करियर के लिए डिवाइन हमें बताया कि हम मतलब हमारे थ्रू अब हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, उनके करियर में क्या सक्सेस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। प्रॉब्लम को देखने आया है जस्टिस। तो व्यूअर्स, मैंने कार्ड को सजा लिया है जो हमें दिखाई दिया है कार्ड से कि आपके लाइफ में, करियर लाइफ में अप डाउन बहुत है, बहुत अप डाउन है। ठीक है, बहुत इधर व्यूअर्स, बहुत कोई अपनी लाइफ में जॉब चेंज करेंगे, कोई वजह से जॉब के प्रेशर में आप परेशान भी रहेंगे। जॉब के सिलसिले में आप कहीं बाहर दूसरी स्टेट पर या फिर दूसरी कंट्री पर जाकर जॉब कर सकते हो, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। पर आपके लाइफ में ना ओवरऑल ठीक है, स्ट्रगल है और एक्स्ट्रा लोड है, अप डाउन रहेगा, पर उसके साथ साथ खुशियाँ भी रहेगा, उसके साथ साथ जस्टिस भी रहेगा, उनके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनोगे। ठीक है, और अगर अभी आपकी लाइफ में, करियर में स्ट्रगल चल रहा है तो शायद हमें दिखाई दे रहा है कोई जॉब चेंज कर सकते हो और या फिर आगे करने वाले हो, या फिर आपको कोई नया जॉब का ऑफर मिलने वाला है, नया तरीके से आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करने वाले हो, बहुत कोई बिजनेस करने वाला है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, या फिर कोई जॉब चेंज करते हुए दूसरी जॉब पर जाते हुए भी हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो हमें लग रहा है कि ये जो 3 ऑफ सोर्स है ना, ये 3 ऑफ, हाँ देखो, ये 3 ऑफ जो सोर्स है, ये आपके लव लाइफ की वजह से आप थोड़ा परेशान हो और इसका इफेक्ट आपको आपका करियर पे भी पड़ रहा है। ठीक है, और करियर में क्या है ना, जब आप फोकस कर जाओगे हमें दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, आपको अचीवमेंट मिल सकता है, आप इस जगह पर, इस पावरफुल पोजीशन पे आ सकते हो, क्योंकि हरफन बहुत एक नॉलेजेबल, एक पावरफुल पर्सन को दर्शाता है। तो डिवाइन आपको अल्टीमेटली जस्टिस देगा, अल्लाह आपका बदल सकता है एंड आपको सक्सेस मिल सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन था, क्या आपको सक्सेस मिल सकता है? हाँ, आपके करियर लाइफ में आप सक्सेस बन सकते हो। हाँ, पैसे में या फिर शुरुआती टाइम पे थोड़ा अप डाउन रहेगा और आप कर सकते हो। और हम अब गाइडेंस लेंगे कि करियर के में सुधार के लिए आप क्या करें। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे
चीज़ हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स है उनकी करियर लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए और सारे परेशानियों को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज हमें बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड। स्टार के नीचे 10 सन। तो जो हमें गाइडेंस आ रहा है कि आप खुलकर जो मन में है वो बताना सीखिए, अपने अंदर क्लैरिटी लाइए। जिन जगहों पर आपको ना बोलने की ज़रूरत है उधर चुप मत रहिए, ना बोलना भी आपको सीखना पड़ेगा। पर अपने व्यवहारता में मधुरता लाइए, मतलब जिधर जैसा सिचुएशन उस हिसाब से व्यवहार करिए, ठीक है। हमेशा रूड मत रहिए, पर हमेशा बहुत ज़्यादा गिविंग मत रहिए। कोई आपका गिविंग नेचर का फ़ायदा उठा सकता है तो वो उनसे बचिए। कोई आपको चीटिंग दे सकता है, ठीक है, आपका काम का क्रेडिट लेकर भाग सकता है, आपका आइडिया चुरा सकता है। तो जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना लाइए, जब तक सक्सेस आपको ना मिल जाए तो आप सीक्रेट सबके साथ मत शेयर करिए। बहुत किसी को अब्रॉड में या फिर दूसरी सिटी पर जाकर एक दूसरी जॉब में जाकर सक्सेस मिल सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। शायद आप पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कुछ कोर्स के लिए बाहर जा सकते हो, करियर में अचीवमेंट के लिए। आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को की तरफ नज़र देते हुए बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो कि चैरियट का बोल रहा है। एंड सक्सेस आपको देर से आएगा, सही है, पर आएगा और वो स्टेबल होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है नाइट्स के अदर्स कार्ड के मामले में। तो आप देर से आएगा पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और वो सक्सेस स्टेबिलिटी। देखो, जल्द से रातों रात जो सक्सेस मिलता है ना, उससे ना उतना मज़ा आता है और ना ही वो ज़्यादा देर टिक पाता है। और जो मेहनत से आता है ना सक्सेस, धीरे धीरे आता है, बट वो टिक भी रहता है और आपको एक सुकून भी देता है, आपको एक शिक्षा भी देता है और आपके लिए वो हेल्पफुल रहता है। तो आप अपनी इंट्यूशन पावर में थोड़ा काम करिए, मैनिफेस्टेशन को अपनाइए, काम के ऊपर फोकस रहिए, पर दूसरों के साथ सीक्रेट मत शेयर करिए। देर से आएगा पर अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत कोई अपने पढ़ाई के लिए या फिर काम के सिलसिले में बाहर भी जा सकते हैं, और कुछ पॉजिटिव चेंज के साथ, अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे आपके फैमिली लाइफ में आपके लिए सक्सेस है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं फैमिली लाइफ में सक्सेस। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा, देखो, स्ट्रगल से आपको सक्सेस मिलेगा। उसके नीचे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रगल के नीचे देखो इस पोजीशन पे आ सकते हो, पर स्ट्रगल से आएगा और अब आओगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह पर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन को अपनाएं, ठीक है। द स्टार कार्ड एंड द सन कार्ड, एक के नीचे एक। इस मोमेंट के बाद ये मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने अगर आप इस टाइम इस मोमेंट से जा रहे हो तो इनसे आगे बढ़िए, ठीक है। चैरियट को अपनाएं। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में क्या सक्सेस है आगे जाकर। हमारी लाइफ के पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिज में क्या आगे सक्सेस है। इधर भी ये कार्ड आया है और क्लियर में भी आया था कि लव लाइफ की वजह से ना परेशानी आ रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, अभी कहाँ परेशानी आ रहा है, टेन ऑफ सोर्स आ गया। लव लाइफ में
परेशानी है, इसलिए आप काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप काम पर जब तक फोकस नहीं करोगे, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आओगे, पैसों की वजह से भी फैमिली में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्यों हो रही है एनर्जी में आप? हाँ, तो मैंने आपको पूछ लिया कि क्यों हो आप इस एनर्जी में, तो आप बोलोगे मैडम क्या हम जानबूझकर इस एनर्जी में हैं? मैं बोलूँगी हाँ, अब ऐसे बहुत कोई अपनी खुद की गलती के लिए ना इस जगह पर हो। आप गुस्सा करोगे, बस सुन लो क्यों मैं क्यों ऐसा बताई। आपका क्या प्रॉब्लम है ना, आपको मतलब आप जिन पर क्रश खाते हैं या फिर जिन्हें आप पसंद करते हैं ना, उनके लिए आप ओवर गिविंग बन जाते हैं। पर आप अदर्स के साथ मतलब जो आपको कुछ लव शो करे, आपको गाइडेंस दे या फिर कुछ करने जाए, उनसे आप रूड बिहेव करते हो। ठीक है, मतलब सही जगह पर आप सही बिहेवियर नहीं करते हो। और मतलब आप जिसको ओवर दे देते हो ना, उनसे जब आपको धोखा मिलता है, मतलब आप बिन वजह अगर किसी को ओवर दोगे तो वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे और आपको आपके साथ वो गलत बिहेव कर लेंगे, तो आपका दिल टूटेगा। और वो बिहेवियर का जो असर पड़ेगा ना, वो जाकर उन व्यक्ति पर तो नहीं, क्योंकि वो तो आपकी लाइफ से चला गया होगा, वो आगे के अदर्स व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगे। ठीक है, मतलब जो एक्चुअली आपका अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, क्रश, अदर्स लवर्स, मतलब आपका क्रश नहीं, जिनको आपके ऊपर क्रश है, तो आप उनसे रूड बिहेव कर देते हो। पता है क्या वो सही है? मतलब जो आपको भला करना चाहे, गाइडेंस दे, जैसे कि मैं आपको अभी गाइडेंस दे रही हूँ, तो आप हमारे ऊपर भी गुस्सा करने लग जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वही है, आपका नेचर वही है। मुझे ज़्यादातर तो दिखाई दे रहा है ना, रीडिंग के टाइम या वीडियो देखने के टाइम पर वही है, देखो वही शो हो रहा है। तो आपके लाइफ में सक्सेस आ सकता है। ठीक है, कब आएगा? जब आप जो हो गया ना उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। एक चीज़, दूसरा चीज़, जिन्होंने गलत किया उनकी जो गुस्सा रह गया है ना, आप उनके ऊपर नहीं निकाल पाए तो वो दूसरों के ऊपर नहीं निकालो। ठीक है, क्योंकि उससे ना, जैसे कि जो एक टाइम कर लेता है और जैसे कि एक मर्डर कर लेता है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है ना कि एक बार कर लिया तो वो दूसरी बार करने के टाइम उसको इतना नहीं लगता, क्योंकि आप अगर आपसे ये एक बार हो जाए ना किसी से रूठ गया, तो आप खुद ही समझने लगोगे कि आप तो ऐसे ही हो, आप खुद को ही गलत समझने लगोगे और उस व्यवहार को ना कंटिन्यू करने लग जाओगे। ठीक है, ऐसा मत करिए। तो गाइडेड रहना थोड़ा कम करिए। हर पर्सन के लिए अलग तरह का बाउंड्री होता है, मतलब आप एक क्लोज फ्रेंड के लिए एक बाउंड्री होता है, फैमिली के लिए एक बाउंड्री होता है, अदर्स पीपल के लिए एक बाउंड्री होता है। तो ऐसा बाउंड्री सबके लिए एक बाउंड्री मत बनाइए। ठीक है, दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत सारा ऑप्शन होगा, मतलब आपको शायद मल्टीपल टाइम हार्ट ब्रेक हुआ है क्योंकि आप गलत चूज़ कर दिए। ठीक है, इधर अच्छा भी है, इधर गलत भी है, तो आपने शायद सही को चुनने की जगह आप गलत किसी को चुन लिए। ठीक है, सही की जगह आप किसी गलत को चुन लिया है, इसलिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और आपका ओवर गिविंग, और जिनके लिए नहीं करना है उधर ओवर गिविंग करने के लिए, ओवरलोड लेने की वजह से आपका दिल ब्रेक हुआ है। और अगर जिसका नहीं हुआ है तो वही उस कारण से भी उसका दिल ब्रेक हो सकता है। ये सिर्फ लव लाइफ की नहीं, फैमिली में भी बोलूँगी, आप ओवर बर्डन ले लेते हो। ठीक है, ओवर गिविंग मत बनिए। हर फैमिली मेम्बर का एक अलग से जिम्मेदारी होती है और आपको वो समझना पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारा माँ, ठीक है, हमारा माँ, हमें लगता है कि माँ ही सब कुछ करेंगी, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनके ऊपर ओवर जिम्मेदारी हो जाती है। तो अल्टीमेटली ना वो ज़िंदगी में खुश रह पाता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, और खुद के ऊपर नहीं ध्यान रखता है, उसकी हेल्थ बिगड़ जाता है, शुगर प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है आज के दिन में। तो आप भी वो चीज़ मत करिए। हर किसी का खुद का एक ज़िंदगी होता है। ठीक है, तो उसे वो जीना दे। कोई देवी इधर नहीं है, देखो ऐसा बोलोगे हैं माँ को नहीं बोल रहे हो देवी, हाँ माँ देवी है, माँ हमें सबसे ज़्यादा प्यार, ऐसा नहीं कि हम सोचते ना माँ है तो कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जैसा आप, शायद आप किसी का मदर हो, किसी का फादर हो, ठीक है, खुद के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप जब खुद को खुद से प्यार करोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, तभी आप हेल्दी रहकर काम कर पाओगे।
अपने बच्चे को देख पाओगे, अपने माता पिता को देख पाओगे। अगर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, खुद की तबीयत बिगाड़ लोगे, खुद के करियर में फोकस नहीं करोगे, तो अर्न कैसे करोगे? आप फिट कैसे रहोगे? अगर आप फिट नहीं रहोगे, अर्न नहीं करोगे, अपने मेंटल पीस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आप क्या चिड़चिड़े व्यवहार करोगे सबके साथ। काम की जगह पर आप रूड बिहेव करोगे, सभी चीज़ों में नेगेटिविटी को ढूंढोगे, उटपटांग कमेंट्स करते जाओगे सोशल मीडिया पर, घर में झगड़ा करते जाओगे। यही होता है जब हम खुद के ऊपर सोच कर ऐसा कुछ करते हैं, तो हमारा हार्ट ब्रेक होता है, हमारी परेशानी होता है, और हमें लगता है ना हम कर रहे हैं, एक्चुअली उससे कुछ अच्छा नहीं होता है, उससे ओवरऑल बुराई होता है। तो जिम्मेदारी का बंटवारा भी ठीक से होना ज़रूरी है, ठीक है। और अब जब पिछली चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ोगे और करियर में थोड़ा स्टेबिलिटी लाना स्टार्ट करोगे, करियर के ऊपर फोकस करोगे, तो आगे जाकर आपके लिए एक स्टेबिलिटी, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस रिलेशनशिप आप ला पाओगे, ठीक है। ओवर इमोशनल किसी के लिए मत बनिए। इमोशनल चीज़ एंड प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर बैलेंस लाइए, ठीक है। जो लव दे रहा है उसे लव दीजिए, तो आगे जाकर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है। पर आप थोड़ा सबके लिए सेम गार्ड, सेम बाउंड्री मत करिए, लाइए, और जो चला गया है उसे भूल कर आगे बढ़िए, ठीक है। और मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा, एंड इस जागिल सिचुएशन से, जागिल मोड से आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी है आगे, कम्युनिकेशन में भी बहुत कोई को मिल सकता है, किसी को मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, लव प्रपोजल भी मिल सकता है सक्सेस पर थोड़ा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कब, मतलब कितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। जो चीटिंग किया है, जो हार्ट ब्रेक किया है, जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को लाया है, इसे छोड़कर ना आगे बढ़िए। जो आपको लव शो कर रहा है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ हमें लवर ही लव करे, हमें तो हमारा फ्रेंड्स भी लव करना चाहिए, हमारे माता पिता, फैमिली, सबके साथ मिलजुल कर रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मैं उसके साथ नहीं बोल रही, आप खुलकर बात करिए, करियर पे फोकस करिए, तभी आपकी लाइफ में देखो सक्सेस आएगा। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 कार्ड ही नहीं, एक ही कार्ड, एंड फिर जाकर आपकी लाइफ में भी सुधार आएगा। तो चलिए थोड़ा सा गाइडेंस ले लिया जाए। थैंक यू। बस प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की करियर, हमारे व्यूअर्स की लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस लाने के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओह माय गॉड, जाते जाते क्या आ गया, 5 ऑफ कप्स। देखो डिज़ाइन ने ये गाइडेंस दिया है कि जब ये जो 5 साइड की एनर्जी देख रही हो ना, कि आप दुखी हो, ओवरली दिया था किसी जगह पर, और जो चला गया है उन पर फोकस कर रहे हो, और जो पीछे है उसे आप नहीं देख पा रहे हो, नज़रअंदाज कर दे रहे हो, मतलब जो आपको लव दे रहा है उनको आप नहीं देख रहे हो, जो चला गया है उनके फोकस कर रहे हो। इधर भी सेम है कि पीछे पेंटिकल्स है, पीछे उजाला है, उस तरफ आपका नज़र नहीं है। तो आपको इस चीज़ की वजह से स्टक हो, जो पहले धोखा हुआ है ना, इस वजह से आपको इतना डर लगता है कि आगे जाकर भी आपको धोखा मिलेगा, इसलिए ना आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हो और गलत जगह पर गलत बिहेवियर कर रही हो। इस स्टकनेस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, इस रिलेशन लेकर आगे रहना है। देखो पॉजिटिव रहना मतलब ये नहीं कि जो चीज़ हमारे पास आ सकता है उसे नज़रअंदाज करना, नहीं। पॉजिटिव रहने की मतलब सभी चीज़ के बारे में सोचना, पॉजिटिव भी सोचना है, और उसका क्या क्या बेनिफिट है, उसका क्या क्या नुकसान है, सब कुछ हमें देखना है, ठीक है। यही पॉजिटिविटी है।
तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ को आप मत देखिए, मतलब सिर्फ नुकसान चीज़ को मत देखिए, उसकी क्या बेनिफिट है, क्या प्रोस है, क्या कौन है, दोनों तरफ देखिए, ठीक है। एंड आप जब इस सिचुएशन से आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर मिलेगा आपको। हो सकता है कि पिछला पर्सन आपके साथ दोबारा आ जाए, या फिर अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकता है, बच्चा भी हो सकता है, सोलमेट से मिल सकते हो। जो लोग ऑलरेडी सिंगल मैरिज प्रपोजल आ सकता है, लेट, बहुत किसी के लिए लेट मैरिज या फिर री मैरिज हमें दिखाई दे रहा है, और स्टेबिलिटी आगे जाकर आपको मिलेगा। आपको इमोशनल चीज़ में बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है, एक नए तरीके से शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। डिफाइन आपके साथ आगे रहेगा, लग के आपका साथ देगा जब आप खुद के साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट करोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, हैप्पी रहने की स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव चीज़ को देखना स्टार्ट करोगे। क्योंकि देखो, जाते जाते लास्ट हमें जो 2 कार्ड मिला है ना, ज़बरदस्त कार्ड मिल गया है, द एम्प्रेस, एंड एम्प्रेस के बाद ही निकला है द एम्परर एक साथ। मतलब अब अगर देखा है कार्ड निकलने के टाइम, अगर स्किप करोगे ना तो बहुत कुछ मिस कर देते हो। जैसे थोड़ा सा एक दो एनर्जी जानकर आप क्या करोगे, उनके अंदर जो गाइडेंस रहता है, जो बात हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ना, उसको भी थोड़ा सा सुनिए आप। तो द एम्प्रेस एंड द एम्परर, तो आगे जाकर आपको आपका डिवाइन पार्टनर, डिवाइन लव, स्टेबिलिटी, ये सब मिल सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और थोड़ा सा हम ओवरऑल गाइडेंस निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, तो चलिए अब हम ओवरऑल देखेंगे आपकी लाइफ के लिए। 3 कार्ड ही निकालेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। हमारे व्यूअर्स के लिए, उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए, ओवरऑल सक्सेस लाइफ अगर हमें मिल सकता है, इसके लिए हमें 3 कार्ड दीजिए। हम 3 कार्ड ही निकालेंगे, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब फ्रंट ऑफ द डेक में था, और ये बॉटम ऑफ द डेक में। ये दो को ऐसे ही हम एक्स्ट्रा देखते हैं, अगर आपको पता है तो हाँ, लाइफ में आपका सक्सेस है। जो आपको रात नहीं मिलेगा आपको सक्सेस, ये सक्सेस आपको मेहनत से मिलेगा, और आप एक पावरफुल पोजीशन में जा सकते हो, आप फेमस बन सकते हो। सेलिब्रेशन आएगा आपके लाइफ में आगे जाकर, ये मैरिज में भी, करियर में भी, मॉनेटरी वाइज भी। और आपकी लाइफ में देखो इधर, ओ माय गॉड, मैंने नहीं नोटिस किया है, पर अगर आप बहुत दिन से देखते हो टैरो, तो आपको पता होगा टैरो में जो मेजर अरकाना होते हैं, उधर 22 कार्ड होते हैं। उनका जो शुरुआत कार्ड होता है ये 0 नंबर का, द फूल, और उनका जो 22 नंबर कार्ड होता है वो है द वर्ल्ड, जो जिनका नंबर है 21, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये भी एक नया शुरुआत को बताता है, ये भी एक साइकिल का एंड होकर नया शुरुआत की बताता है। दोनों कार्ड हाईली 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 पॉजिटिव कार्ड है। इधर तीनों मायना अरकाना आए हैं, जिन्होंने सिर्फ एक कोड कार्ड भी आया है, एंड इधर एक हैप्पी चेंजेस एंड हैप्पी नया शुरुआत बता रहा है, और पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव साइकिल। ये कार्ड देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। और ये सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब जो हमें बताया ना, वो आप उस चीज़ को आप फॉलो करोगे। जो हम बताएं उस चीज़ को जब आप फॉलो करोगे तभी वो आपको मिलेगा, ठीक है। इधर क्या कार्ड है, चैरियट। आगे बढ़ोगे तो आगे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अब थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं, ओवरऑल गाइडेंस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स को क्या करने की, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर पाए, सक्सेस अचीवमेंट कर पाए, फेमस बन सके, हैप्पी रह सके, पीस ला सके, प्रॉब्लम को हटा सके। प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करिए। थैंक यू सर, थैंक यू एंजल। टेक सम एरोमा थेरेपी, तो आपको एरोमा थेरेपी लेने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अपनी नहाने के पानी पर कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल का डालकर और कुछ काला तिल डालकर आप नहा सकते हो। और आप हर्बल चीज़ जैसे पॉट पोडी का इस्तेमाल कर सकते हो घर में, और कुछ हर्बल टॉक्सिन फ्री परफ्यूम वगैरह, या फिर बॉडी जो लोशन वगैरह, या फिर ऐसा कुछ
इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सोने के टाइम पर आप जो पिलो है ना, उन पर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल छिड़क कर सो सकते हो, इससे अच्छा नींद होता है। दूसरा ये जो पार्ट हमें बता रहा है फॉलो योर ड्रीम, तो आप जिस एक्चुअली ये इसका मतलब है फॉलो योर ड्रीम का मतलब आपके सपनों से ना आपको कुछ संदेश दिया जा रहा है, उस नींद की मतलब को निकालने के लिए कोशिश करो। और इसका मतलब ये भी आ रहा है कि आप जो गोल के लिए मतलब जिस चीज़ को अचीवमेंट करना चाहते हैं उस पर फोकस करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर, ओह माय गॉड, मैंने अभी ये पार्ट नहीं देखा। ये वाला कार्ड देखकर जो बताया ना फॉलो योर ड्रीम मतलब लाइफ पर्पस को फॉलो करिए, उसके नीचे देखो सेम मैसेज आ गया है करीबन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम। इतना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी में है, इतना ज़्यादा मैच हो रहा है मैसेजेस। देखो जो चैनल हुआ है वही इधर लिखा, ये चैनल मैसेज एक्चुअली है क्लीन योर हाउस, तो आपके हाउस को और अपने आसपास को हमेशा क्लीन रखें, कचरा इधर उधर मत फेंकिए, घर में भी और बाहर में भी नहीं, वो मैसेज आया है। एंड इधर आए सॉरी हमने दिखा दिया और थोड़ा देख लेते हैं गाइडेंस और 2 कार्ड निकालेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्वीट गाइड, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए उनकी लाइफ में सक्सेस और परेशानी सक्सेस अचीव करने के लिए और परेशानी को हटाने के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन एंड लेट इट गो, तो आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है और अपने काम पर फोकस होइए। डिवाइन आपके लाइफ को सबको सही टाइम पर ठीक कर देगा। यूज 7 चक्र क्रिस्टल, जैसे कि देखो 7 चक्र क्रिस्टल, देखो इधर जो 7 कलर का है ना, तो ऐसा पूरा एक क्रिस्टल आता है, मतलब मैं नहीं सेल करती, आपको मिल जाएगा अदर्स जगह से भी। तो 7 चक्र क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हो। 7 ये जैसे कि सिर्फ एक राउंड है तो इसका पूरा आता है एक राउंड, तो आप 7 चक्र क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। रेनबो कलर का होता है जो हमारी बॉडी का जो 7 चक्र है उनको बैलेंस करने में और हमें ग्राउंडेड रखने में मदद करता है। शो ग्रैटिट्यूड, ग्राउंडेड रखने के लिए बोल रहा था, ग्राउंडेड रहने के लिए बोल रहा था, तो इधर पार्ट आ गया शो ग्रैटिट्यूड, मतलब जो आपके लिए अच्छा ही सोचता है, आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उधर थैंक यू बोलिए, उनके लिए प्रेयर्स करिए, ठीक है। रिपेयर, ओके, तो आपके इधर ये किसी किसी के लिए मैसेज आया कि अगर आपके घर में ना कुछ हमें इधर दिखाई दे रहा है कि किसी किसी के घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रह सकता है, तो ना थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर आपको ना ऐसा कुछ झटका लग सकता है। तो किसी किसी के लिए इधर आ रहा है जिसकी प्रॉब्लम चल रहा है घर में कुछ स्विच बोर्ड में या फिर कुछ तार वगैरह में, आपको पता है पर आप फिर भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपको बोला जा रहा है और एक्सीडेंट से बचने के लिए आपके पास मैसेज आ रहा है, तो वो आप जल्दी करवा लीजिए, ठीक है। ये लास्ट मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करिए और विजुअलाइज करिए। एंड इधर बॉटम आपको देखने आया है 2 राइटिंग, मतलब डेली, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए करियर के लिए, उनको डेली राइटिंग के लिए या फिर आप डेली मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए भी जर्नल लिख सकते हो, तो कुछ डेली लिखने के लिए बोला जा रहा है और आप डेली प्रेयर्स करिए और एक्सरसाइज करिए। तो ये था आज के लिए मैसेज। अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए और इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए। थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो आप, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और खुश रहिए, जो जो गाइडेंस मिला उसे फॉलो करते जाइए, ठीक है। एंड मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय।